जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मेटलर्जी। सो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से थोड़ा मैं बिजी था, इसीलिए चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, सो चैनल पे बने रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल्स मेटलर्जी पार्ट 3, जो कि मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेटलर्जी में। उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में आगे। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है A2 टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। A2 टेम्परेचर किसको कहा जाता है? ये फ्रेंड्स फिजिकल मेटलर्जी का आयरन कार्बन डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है A2 टेम्परेचर किसको कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्यूरी टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर एंड ओवर हीटिंग टेम्परेचर। सो इसका सही जवाब है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी A2 टेम्परेचर के ऊपर ही है। A2 टेम्परेचर किस डिग्री में ऑकर्स होता है? A2 टेम्परेचर का कितना डिग्री में होता है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 768। 768 को हम A2 टेम्परेचर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें एक सवाल है कि A2 टेम्परेचर को तो हम 768 कहते हैं, लेकिन A0 टेम्परेचर किसको कहते हैं? A0 टेम्परेचर हम बोलते हैं, A0 टेम्परेचर जो है वो है 210 डिग्री सेल्सियस को A0 टेम्परेचर। A1 टेम्परेचर को हम बोलते हैं 723 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रेंड्स, A1 को हम बोलते हैं 723 डिग्री सेल्सियस और A3 को हम बोलते हैं, A2 तो पता है 768 डिग्री सेल्सियस, A3 टेम्परेचर हम लोग का है 910 एंड A4 है 1492। इसको हम बोलते हैं A4 टेम्परेचर। सो क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपका? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज द टेम्परेचर इंक्रीज द ग्रेन प्रोड्यूस बाय एनिलिंग इज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो ग्रेन प्रोड्यूस होगा एनिलिंग में, तो वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है इंक्रीज होगा। अगर हम एनिलिंग में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ग्रेन साइज भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीड कैन बी रिक्रिस्टलाइज एट। लीड जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस में रिक्रिस्टलाइज होता है? सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेल्सियस या फिर रूम टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है रूम टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केस ऑफ एनिलिंग। एनिलिंग के केस में जो ग्रेन्स रहता है वो नॉर्मलाइजिंग के कंपैरिजन में क्या रहता है? कोर्सर रहता है या फाइनर रहता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका जो सही जवाब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एनिलिंग में ग्रेन का जो साइज रहता है वो कोर्स रहता है या फिर फाइनर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द इंक्रीज इन डिसलोकेशन डेंसिटी द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल। अगर हम डिसलोकेशन का डेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे तो मेटल का स्ट्रेंथ क्या रहेगा? ऑप्शन ए इंक्रीज होगा या फिर ऑप्शन बी डिक्रीज होगा या फिर अनअफेक्टेड, कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है डिक्रीज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ एज हार्डनिंग अलॉय इज। इनमें से एज हार्डनिंग का कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए ड्यूरेलियम, ऑप्शन बी ब्रास, ऑप्शन सी ब्रोंज या फिर ऑप्शन डी बेबिड मेटल। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम अलॉय है एज हार्डनिंग का एक तो एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल एजिंग टेक्स प्लेस एट।
नेचुरल एजिंग टेक्स प्लेस एट डैश टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है रूम टेम्परेचर। नेचुरल एजिंग जो रहता है वो रूम टेम्परेचर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर एंड निकेल डज नॉट फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन, ये ट्रू है या फॉल्स है? कॉपर और निकेल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कॉपर और निकेल मिलकर सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग रेट ऑफ स्टील डैश इज एबव द क्यूरी टेम्परेचर। अगर हम क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर में तो स्टील को हीटिंग करेंगे तो उसका हीटिंग रेट क्या होगा? शार्पली इंक्रीज होगा या शार्पली डिक्रीज हो जाएगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है शार्पली डिक्रीज होगा। अगर हम क्यूरी टेम्परेचर 768 डिग्री के ऊपर हीटिंग करेंगे तो ये शार्पली डिक्रीज हो जाएगा हीटिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। थर्मोकपल जो रहता है वो कौन सा प्रिंसिपल में बेस्ड है? इसका सही जवाब है सीबेक इफेक्ट या थॉमसन इफेक्ट या फिर विंस लॉ। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है विंस लॉ। विंस लॉ प्रिंसिपल में थर्मोकपल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये बहुत ही मेटलर्जी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव्स में बहुत बार पूछा गया है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन इज कॉल्ड एज डायमंड क्यूबिक। डायमंड क्यूबिक जो है वो सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ऑर्थोरोम्बिक जो है वो सीमेंटाइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, Fe3C यानी सीमेंटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कार्बन परसेंटेज इन ग्रे कास्ट आयरन इज अबाउट। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना रहता है? सो फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी सवाल है, जो कि अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम पूरा कवर कर देंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। अगर आपको आयरन कार्बन डायग्राम में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए Fe3C डायग्राम का एक तो वीडियो लेके आऊँगा। तो इसका सही जवाब है 3 to 4%। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 3 to 4% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, स्टेनलेस स्टील को क्या है जो कि इतना यूज़ होता है, वर्ल्ड वाइड इतना यूज़ होता है, तो स्टेनलेस स्टील में ये क्या खासियत है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है? सो फ्रेंड इसका ऑप्शन है हाई डक्टिलिटी, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, हाई स्ट्रेंथ या फिर ब्रिटलनेस। सो फ्रेंड्स बेसिकली इसका सही जवाब है हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। मतलब स्टेनलेस स्टील, मतलब उसका नाम ही है स्टेनलेस स्टील, उसमें स्टेन लगता ही नहीं है, सो इसीलिए ये हाईली डिमांडेबल है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेक्टॉइड प्रोडक्ट इन Fe3C इज कॉल्ड। Fe3C में यूटेक्टॉइड प्रोडक्ट क्या रहता है? Fe3C इज कॉल्ड आयरन कार्बन डायग्राम। अभी बताया था जिस आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में, उसी में यूटेक्टॉइड प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है परलाइट। परलाइट को हम यूटेक्टॉइड प्रोडक्ट बोलते हैं। परलाइट का जो यूटेक्टॉइड है उसका टेम्परेचर रहता है 723 डिग्री सेल्सियस में ये फॉर्म होता है और 0.8% कार्बन इसमें रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है फ्रेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें जो मेटल सब है उनमें से सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका रहता है? सो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सवाल है, इसका जवाब है ऑप्शन ए टीन। इनमें से टीन का सबसे ज़्यादा लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अभी मुझे आप कमेंट करके बताइए कि टीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। नेक्स्ट, ऑस टेम्परिंग इज ए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज टू ऑब्टेन ग्रेटर। ऑस टेम्परिंग जो हम करते हैं वो एक सिंपली हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हम क्या ग्रेटर करने के लिए करते हैं स्टील में।
सो इसका ऑप्शन है हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस या फिर डक्टिलिटी। सो फ्रेंड्स, ऑस्टेम्परिंग जो हम करते हैं ये हम टफनेस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड एज द कार्बोनाइजिंग एलिमेंट। कार्बोनाइजिंग एलिमेंट के हिसाब से हम इनमें से किसको यूज करते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर बेंजीन। सो फ्रेंड, इसका सही जवाब है मीथेन। मीथेन एक तो कार्बोनाइजिंग एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 50% मार्टेनसाइट एंड 50% पर्लाइट द हार्डनेस स्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज। अगर स्टील में अगर 50% मार्टेनसाइट रहेगा और 50% पर्लाइट रहेगा तो उसका जो हार्डनेस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है 54 HRC। इसको याद रखना, 54 HRC में 50% मार्टेनसाइट एंड 50% पर्लाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर माइक्रोस्कोप फेराइट अपीयरेंस। माइक्रोस्कोप पे अगर देखेंगे हम तो फेराइट कैसे दिखेगा? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड ये जो 20 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाया हूँ, ये बहुत ही ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और इम्पोर्टेंस रहता है। सो फ्रेंड्स, इसको ठीक से पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और एक टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो टिल देन, टेक केयर एंड जय